वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज अंश एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि CFA और ACCA के बीच के क्या डिफरेंसेस होते हैं। सो लेट्स गेट राइट इनटू इट। सबसे पहले तो फुल फॉर्म्स की बात कर लेते हैं। CFA इज अ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट एंड ACCA इज एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट। इसकी आपको एक ACCA मेंबरशिप मिलती है एंड यू कैन यूज द डेजिग्नेशन ACCA बिहाइंड योर नेम वंस यू बिकम एन ACCA मेंबर। CFA में भी आप CFA को एज अ सफिक्स यूज कर सकते हो आफ्टर योर नेम वंस यू बिकम अ CFA चार्टर होल्डर। अगर फोकस एरियाज की बात करें तो CFA इज अ फाइनेंस ओरिएंटेड कोर्स। इन फैक्ट इफ यू वांट टू गेट इनटू फाइनेंस देन CFA is the gold standard for finance. ACCA on the other hand is an accounting based course and accounting maybe it's more towards financial accounting. Of course management accounting भी सिखाते हैं ACCA में because performance evaluation, strategic decision making, costing ये सब चीजें भी ACCA में पढ़ाते हैं but it's predominantly a financial accounting and an accounting based course. CFA में आपको more finance oriented चीजें पढ़ाएंगे जैसे capital budgeting, derivatives, portfolio management, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स, ये सारी चीजें आपको CFA के अंदर पढ़ाते हैं। अगर एग्जाम स्ट्रक्चर की बात करें हम तो CFA में 3 लेवल्स होते हैं, CFA लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। ऑल्दो ये 3 लेवल्स होते हैं बट ईच लेवल इज 1 पेपर ओनली, मतलब आपको 3 पेपर्स देने हैं CFA के। ऑन द अदर हैंड ACCA की बात करें तो दैट इज ऑल्सो डिवाइडेड इन 3 लेवल्स बट आपको इन 3 लेवल्स में 13 पेपर्स देने पड़ते हैं, 3 इन द नॉलेज लेवल, 6 इन द स्किल लेवल एंड 4 इन द प्रोफेशनल लेवल। तो इसमें बात करें तो CFA के 3 पेपर होते हैं, ACCA के 13 पेपर्स होते हैं, लेकिन आपको बहुत सारे एग्जाम्पशंस भी मिल सकते हैं ACCA के एग्जाम्स में। अगर आपने अंडर ग्रेजुएट डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, प्रोफेशनल डिग्रीज, ये सब डिग्रीज अगर आप पहले से होल्ड करते हैं तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पशंस भी मिल जाते हैं फ्रॉम द ACCA एग्जाम। अगर हम ये देखें कि कितना टाइम लगता है टू कंप्लीट दीज कोर्सेज, CFA कंप्लीट करने के लिए लगभग 3 से 4 साल लग जाते हैं बिकॉज एट एवरी लेवल अगर आप क्लासेस लेते हैं या कुछ करते हैं तो वो क्लासेस का टाइम इंक्लूड होता है। अराउंड 9 to 10 मंथ्स लगते हैं CFA लेवल 1 पढ़ने के लिए, अराउंड अ ईयर फॉर CFA लेवल 2, अनदर ईयर फॉर CFA लेवल 3, प्लस CFA इंस्टीट्यूट के भी रिकमेंडेड आवर्स होते हैं जैसे 300 घंटे फॉर लेवल 1, 350 से 400 घंटे फॉर लेवल 2 एंड लेवल 3। सो काफ़ी टाइम लग जाता है एक एक लेवल पढ़ने के लिए, इट्स नॉट दैट ईजी। सो 3 से 4 साल लग जाते हैं CFA कंप्लीट करने के लिए। ACCA ऑन द अदर हैंड आप 2 से 3 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपके पास एग्जाम्पशंस है तो यू माइट बी एबल टू कंप्लीट इट इवन इन लेस देन अ ईयर। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको 9 एग्जाम्पशंस मिलते हैं ACCA में, उनको सिर्फ 4 ही पेपर देने पड़ते हैं प्रोफेशनल लेवल के, तो वो तो 1 साल के अंडर में भी खत्म कर देते हैं। अगर CFA की हम बात करें तो 3 से 4 लाख रुपए तो आराम से लग जाते हैं टू कंप्लीट CFA बिकॉज ईच लेवल का एग्जाम ओनली कॉस्ट अ लॉट। उसके ऊपर आप ट्रेनिंग लेंगे, आप रजिस्टर करेंगे एग्जाम्स के लिए, स्टफ लाइक दैट, सो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है CFA। ACCA इज अ लिटिल लेस कॉस्टली इन कंपैरिजन टू CFA। 2.5 से 3 लाख में आपका लगभग ACCA कंप्लीट हो जाता है, 3.5 लाख डिपेंडिंग ऑन वेयर यू टेक योर कोचिंग फ्रॉम। अगर आपको जानना है कि प्रो स्कूल के साथ एनरोल करने के लिए आपको क्या क्या डिस्काउंट्स मिल सकते हैं इन बोथ ऑफ दीज कोर्सेज, देन यू कैन लीव अ कमेंट डाउन बिलो या फिर स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हम आपको अपने एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट भी कर देंगे। तो ये तो थी कॉस्ट की बात। अब जॉब अपॉर्चुनिटीज की भी बात कर लेते हैं। CFA कंप्लीट करने के बाद आपको काफी फाइनेंस ओरिएंटेड रोल्स मिलेंगे जैसे कि आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जा सकते हो, इक्विटी रिसर्च, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, ये सब काइंड ऑफ रोल्स, फाइनेंशियल एनालिस्ट, ये सब काइंड ऑफ रोल्स आपको मिलते हैं CFA कंप्लीट करने के बाद। ACCA कंप्लीट करने के बाद आप टैक्स प्रैक्टिस अपनी खुद की खोल सकते हो, रिस्क मैनेजमेंट जा सकते हो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जा सकते हो, इसके अलावा इंटरनल ऑडिट, फोरेंसिक्स, बहुत सारी चीज़ों में जा सकते हो ACCA कंप्लीट करने के बाद भी। सैलरीज की बात करें तो CFA का थोड़ा डिफरेंट है बिकॉज आफ्टर एवरी लेवल आपकी सैलरी बढ़ती ही जाती है। CFA लेवल 1 करने के बाद भी आप एम्प्लॉयबल हो जाते हो, CFA लेवल 2 करने के बाद आप 7 to 9 लाख की सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो, CFA लेवल 3 करने के बाद वो ऑब्वियसली और बढ़ जाती है। चार्टर होल्डर होते हो तो उसके भी काफी बेनिफिट्स होते हैं। ACCA की अगर बात करें तो ACCA की सैलरी समवेयर बिटवीन 6 to 8 लाख। इसमें भी नॉलेज लेवल के बाद आप इंटर्नशिप रोल, स्किल लेवल के बाद इंटर्नशिप या एंट्री लेवल रोल्स भी टारगेट कर सकते हो, तो काफी एम्प्लॉयबिलिटी आप यहाँ पे भी गेन कर सकते हो। दोनों के पैकेजेस में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट लेवल यू आर लुकिंग फॉर योर जॉब एट। अगर रिकग्निशन की बात करें तो CFA एक प्रीडोमिनेंटली US बेस्ड डिग्री है बट इट इज रिकग्नाइज्ड वर्ल्ड वाइड। 180 प्लस कंट्रीज में रिकग्नाइज है CFA एंड इट इज ग्लोबल क्वालिफिकेशन। आप परस्यू करके कहीं पे भी सेटल डाउन कर सकते हो। इंडिया में इसकी काफी डिमांड है, PE फर्म्स, IB फर्म्स, कंसल्टिंग फर्म्स CFA इसको हायर करती है। ACCA ऑन द अदर हैंड इज ऑल्सो ग्लोबली रिकग्नाइज, ये भी 180 प्लस कंट्रीज में रिकग्नाइज होता है। ग्लोबल क्वालिफिकेशन में आप कहीं पे भी सेटल डाउन कर सकते हो, दुबई, UK, नेदरलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह आपके जॉब अपॉर्चुनिटीज ओपन अप हो जाती है। बिग फोर्स, कंसल्टिंग फर्म्स इनमें बहुत पॉपुलर होते हैं ACCA, तो आप जल्दी हायर भी हो जाते हो एंड यू गेट गुड अपॉर्चुनिटीज इन बोथ ऑफ दीज कोर्सेज। सो आपके लिए कौन सा राइट है ये तो आपका डिसीजन है। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए इन असिस्टिंग विद व्हिच वन यू शुड डू, यू आर लुकिंग फॉर सम करियर काउंसलिंग, यू कैन रीच आउट टू अस एनी टाइम। Before I end this video, please do like this video, subscribe to our channel, push the bell notification because I don't want you to miss any important update from us. See you in the next one.